सुप्रभात। सुख दुख में सम। सुख दुख में सम। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचित मात्र भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते और प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। तो सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति से होने वाले हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। तो संग शब्द का अर्थ संबंध तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अथवा संबंध छोड़ सके, क्योंकि मनुष्य जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां उसके साथ रहती हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थ का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचित मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती है तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। तो आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की है। संसार के प्रति यदि किंचित मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वो आसक्ति साधक को क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता आदि को प्राप्त करती हुई उसके पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि आसक्ति सर्वथा निवृत्ति की बात कही है, कि भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधनावस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं। साधनावस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आसक्ति ना तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ में ही, और जड़ और चेतन के संबंध रूप में मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों में प्रतीत होती है। अगर साधक के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाए।